हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दिज में। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी चल रही होगी उत्तराखंड स्किलर की। तो देखिए फ्रेंड, यूके ट्रिपल एस सी ने स्किलर के आपके 200 पद निकाले थे, जिसमें आपका जो सिलेबस था वो था आपका 10th क्लास का आपका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, जिसमें कि मैथ जो आ रहा है आपका वो आ रहा है आपका 50 नंबर का। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी सीरीज़ में मैथ हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इसके 2 वीडियो बना दी हैं, जिसमें हमने बहुपद जो चैप्टर है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया गया है। अब देखिए, उससे ही संबंधित जो चैप्टर नेक्स्ट मैंने लिया है वो लिया है मैंने द्विघात समीकरण, क्योंकि द्विघात समीकरण जो है बहुपद का ही एडवांस रूप है। ठीक है, बहुपद के बाद द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम द्विघात समीकरण। जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण देखिए इसे कहते किसे हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसमें आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपकी ax² + bx + c के रूप में अगर हो कोई समीकरण तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। जहाँ पर a ≠ 0, a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, अर्थात x² टर्म जो है आपका ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 है तो फिर आपकी द्विघात समीकरण नहीं बनेगी। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था बहुपद। देखिए, बहुपद कैसे कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा पद हों। तो बहुपद देखिए, अगर हमारा x + 2 है तो ये हमारा रेखिक बहुपद हुआ। अब x² + 2x + 4 है तो ये हमारा, देखिए यहाँ पर घात कितनी है, 2, तो ये द्विघात बहुपद हुआ। और x की पावर 3 में +9 तो ये हमारा क्या है, ये त्रिघात बहुपद हुआ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। देखिए, इसमें दे रखा है कि अध्याय 2 में आपने विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया है। ax² + bx + c a ≠ 0 एक प्रकार का द्विघात बहुपद था। ठीक है, ये क्या है आपका द्विघात बहुपद होता है। कौन सी फॉर्म में होता है आपका, ax² + bx + c के फॉर्म में क्या होता है आपका द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण से समझते हैं। ये यहाँ पर दिया है द्विघात समीकरण, स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है। चर x में एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के प्रकार की होती है। द्विघात समीकरण किसके प्रकार की होती है फ्रेंड आपके, तो ये होती है आपकी ax² + bx + c = 0 के प्रकार, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a ≠ 0 है। मतलब a की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के बराबर है तो x² का टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वह द्विघात समीकरण आपका नहीं कहलाएगा। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, 2x² + x - 300 = 0 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है आपकी ax² + bx + c = 0 a ≠ 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाती है। तो ये हमें याद होना चाहिए इसका मानक रूप। ठीक है, क्योंकि इससे हमें तुलना करने के लिए पूछा जाता है। देखिए उदाहरण 1 देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड, आपको जो है उदाहरण भी करने हैं, क्योंकि इसमें उदाहरण क्या लिमिटेड है और उदाहरण से ही क्वेश्चन आपके पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक है, हर कोई चाहता है कि मेहनत क्यों करूँ, तो उदाहरण से ही वो एग्जामिनर जो है पेपर सेट कर सकता है, जिसमें उदाहरण भी करने हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 देखते हैं हम, एग्जाम्पल फर्स्ट। देखिए इसमें क्या कह रहा है वो, इसमें कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखिए इसमें क्या करना है, हमें निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो इसकी क्या बनानी है, हमें द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए दे रखा है कि जॉन एंड जयवंती दोनों के पास कुल मिला कितने 45 कंचे हैं। कितने हैं, 45 कंचे हैं। देखिए माना हमने, माना जॉन के पास कितने कंचे हैं, जॉन के पास x
तो जीवंती के पास कितने हो गए, जीवंती के पास कितने हो गए 45 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितने हैं 45 कंचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा वो, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो कितने कंचे खो देते हैं 5-5। तो अब कितने बचे उनके पास कंचे, 5-5 कंचे खोने के बाद, 5-5 कंचे खोने के बाद, कंचे मतलब अंटे जिसे कहते हैं गांव की भाषा में, कंचे खोने के बाद। तो देखिए जोन के पास कितने बचे, जोन के पास बचे आपके x माइनस 5 और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स तो पहले थे, -5 और घटा दो इसमें से, तो कितने हो गए, ये हो गए इसके पास 40 माइनस एक्स। अब कह रहा है नेक्स्ट कंडीशन में, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो क्या है संख्या का गुणनफल, तो गुणनफल कर लेते हैं हम। तो देखिए x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। इसे सोल्व कीजिए, x से गुणा करेंगे 40 में तो आ गया आपका 40x माइनस का एक्स स्क्वायर, 5 से गुणा करेंगे 40 में तो कितना आ गया माइनस का 4×20 200, फिर आ गया माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, 40 ये है 5 ये है, तो ये कितना हो गया प्लस 45x माइनस के 200, ये आ जाएगा माइनस का 124 बराबर 0। तो ये होगा आपका माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के ये होगा आपके 324 बराबर 0। अब देखिए माइनस से गुणा कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस 324 बराबर 0। तो ये जो हमारा ये फॉर्म आई है फ्रेंड, ये आपकी कैसे फॉर्म आ गई हमारी, ये गणितीय रूप में हमने इसे गणितीय रूप में इसे हमने व्यक्त कर दिया, इसे हमने गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है द्विघात समीकरण, ये आपकी द्विघात इक्वेशन कहलाती है। तो इस तरह हमें इसका क्वेश्चन का आंसर निकालना था। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए ये वाला, ये भी सेम ऐसी है, ये आपको स्वतः ही करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था इसमें से कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, है ना। तो आपसे क्या देखिए वो क्या करेगा, एग्जामिनर 4 ऑप्शन दे देगा और पूछे कह देगा कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो वो आपको एग्जाम में सोल्व करना होगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए कोई द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं हम। तो देखिए द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के लिए क्या है, देखिए ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। वैसे आपकी इक्वेशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पर वेयर a नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है हमारी, ये कौन सी हमारी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इस फॉर्म की तरह ये बन रहे हैं इसमें, तो हमारा क्या है वो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, मैं आप देखिए एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको, कोई सा भी, है ना। ये एग्जाम्पल है, ये आप खुद कर लेना, मैं इसकी डायरेक्ट क्या करता हूँ एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है, अदरवाइज क्या है कुछ हमारे जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो देखिए इसमें क्या करा, पहले क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए जांच करनी है, तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट। तो इसमें क्या कह रहा है वो, इसमें कह रहा है कि x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए इसे खोल लेते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर का अगर जो आपको फॉर्मूला आता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो ये जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x बराबर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 2x माइनस के 3 दूनी 6। अब देखिए इसको इधर ले आता हूँ तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x। जब बराबर से दोस्त तरफ लेके जाते हैं तो साइन आपके चेंज हो जाते हैं, माइनस के 2x, यही हो जाएगा आपका प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका एक्स स्क्वायर, देखिए ये माइनस का ये प्लस का कट गए, 1 और 6 कितना हो गया प्लस के 7 इक्वल टू 0। तो देखिए अब इसकी तुलना कर देते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। ठीक है, और ये जो आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, इसमें भी 2 है, तो ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। देखिए इसमें क्या होगा, आपका a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर b या c, b एंड c ये आपके 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पहले का सेकंड, इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस के 2 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसको खोल तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 2 ते 6, 6 हो गए, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया आपका 2x। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं तो जब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 6 माइनस के 2x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये देखिए माइनस के हो गए आपके 2 ये हैं, 2 ये हैं, कितने हो गए माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। तो ये आपकी क्या बन गई, ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई, ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह हमारी क्या बनी है, इक्वेशन बनी है। तो ये हमारी क्या है, ये है यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया है, दूसरा बता दिया है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपको करने हैं। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले का 7वां। तो इसमें दे रखा है x प्लस 2 की पावर 3 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए ये दे रखा है x प्लस 2 की पावर 3। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है आपका, इसे खोलते हैं, ये होता है आपका a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, तो उसी तरह इसको खोल देंगे। देखिए x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब करेंगे तो 8 हो गया, प्लस 3x इंटू 2 ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर, देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 2x की क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब ये होगा और सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 8, ये हो गया आपका 3 दूनी 6x, x प्लस 2 बराबर 2x की क्यूब माइनस 2x, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x की क्यूब प्लस 8 प्लस इसके अंदर गुणा करता हूँ मैं इसकी, तो याद आएगा आपको 6x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस इधर ले आता हूँ माइनस 2x की क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर ये माइनस के हैं, तो कितने बचे माइनस के x की क्यूब बचा। अब ये आ जाएगा आपका प्लस का 6x स्क्वायर, 12 ये है, 2 ये हैं, तो ये आ गया प्लस का 14x प्लस के 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इक्वेशन आई।
ठीक है। जबकि जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हम तुलना करते हैं तो जो हमारी STD होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन वो होती है हमारी ax² + bx + c = 0 वेयर x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो कहलाएगा समीकरण द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ पर जो हमारा देखिए आंसर आया है, ये जो हमारा आंसर है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये त्रिघात समीकरण है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण क्या है, अगर कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह आपको चेक करने देगा, 4 ऑप्शन देगा कि इसमें से कौन सा आपका द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, पक्का इस तरह के क्वेश्चन आपका बनेगा क्योंकि ये देखिए मैंने पहले बता दिया है 3 से 4 नंबर के क्या आ रहे हैं, इसमें आपके एक चैप्टर 3 से 4 नंबर का आ रहा है। ठीक है, और आपको मल्टीपल बार रिवीजन करना है, ये नहीं कि आपने एक बार निकाल लिया, 2 बार निकाल लिया। आपने मेरा वीडियो देखा, ठीक है, इसके बाद तुरंत बैठिए और अपनी मैथ की किताब निकाल के एक्सरसाइज कर दीजिए। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटे में आप पूरा चैप्टर निपटा देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें क्या करा है, देखिए क्या करा है कि क्वेश्चन में निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अर्थात क्या करना है, इसमें हमें द्विघात समीकरण क्या करना, निरूपित करना, मतलब द्विघात समीकरण बनाना है। तो पहला देखिए क्या करा है क्वेश्चन, पहले में ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक क्या है आपका आयताकार भूखंड है, जिसमें कि देखिए जो इसकी चौड़ाई है, हमने चौड़ाई मान लिया x, इसके दुगने से, ठीक है, जो इसकी चौड़ाई कितनी है हमने x मान ली। देखिए कह रहा है कि इसकी क्षेत्रफल की लंबाई, कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। चौड़ाई हमने x मान ली, तो लंबाई कितनी होगी इसकी, दुगने से 2x + 1, 1 अधिक होगी। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना होता है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। तो बस यही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है ना, क्या होता है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हमारा 528, लंबाई कितनी है इसकी 2x + 1, और चौड़ाई कितनी ली हमने, वो ली हमने x। ठीक है, अब इसको गुणा कर देते हैं x के अंदर, देखा 2x² + x बराबर 528, 2x² + x - 528 = 0। तो ये क्या बन गया हमारा, देखिए ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण में हमने क्या कर दिया, इसको निरूपित कर दिया। ये हमने द्विघात समीकरण में निरूपित कर दिया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इसका ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का सेकंड, क्या कह रहे हैं इसमें, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए हमने 2 क्रमागत धनात्मक कह रहे हैं, तो हमने एक ले लिया, एक हमारा हमने ले लिया x, और दूसरा ले लिया हमारा दूसरा धनात्मक पूर्णांक ले लिया हमने x + 1। क्या कह रहे हैं कि उनका गुणनफल कितना 306 है। तो x + 1 का गुणनफल कितना है, 306 है। गुणा कर दीजिए x² + x, ये इधर लिए 306 = 0। तो ये क्या बन गई आपकी द्विघात समीकरण बन गई। हमने इसे द्विघात समीकरण में निरूपित कर दिया। इस तरह क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा और चौथा ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, आई होप द्विघात समीकरण का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इसकी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।